अब भाभी जी से हम पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी अगर कोई डिपेंडेंट वाइफ वगैरह यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जॉब्स के ऑप्शंस कैसे रहते हैं। काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने या तो स्टडी पे आए थे या वर्क पे आए थे, यहाँ पे लोकल पोलिश लड़कियों से शादियां की हुई हैं। हाँ, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है। हाँ। ये मजबूरी है। गाइस, यूरोप से एक और वीडियो आपके लिए स्पेशली। आज की वीडियो में बात करेंगे यूरोप में फैमिली लाइफ के बारे में। तो अभी देख सकते हो एक फैमिली एरिया में आया हुआ हूँ और थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बट अभी हम ये सामने एक घर है जहाँ पर कुछ लोकल पॉलिश फैमिली भी रहती है और अपनी एक इंडियन फैमिली यहाँ पर रहती है और उनसे हम बातचीत करेंगे उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, उनकी जॉब्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूरोप के बाकी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो हेलो दोस्तों, मेरे साथ रवि भाई हैं जो कि फतेहगढ़ साहब एरिया से हैं, पंजाब से। तो 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं फैमिली के साथ। इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि स्कूल भी जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फैमिली लाइफ के बारे में, कैसे अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, क्या खर्चे आते हैं, ग्रोसरी पे खर्चा क्या होता है, घर का यूटिलिटी खर्चा कैसा आता है और कैसे यहाँ फैमिली सर्वाइव करती है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो रवि जी, आगे बात करते हैं आपसे। आप देखने वालों को बताओ कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं। 7 साल से इधर हूँ। 7 साल से इधर हैं। और अभी आप कौन सी जॉब में काम कर रहे हैं। मैं इधर वेयर हाउस पैकिंग में जॉब करता हूँ। वेयर हाउस पैकिंग जॉब में काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी फैमिली में मेंबर्स कौन कौन है यहाँ पर। मैं, वाइफ, 2 बच्चे। ओके रवि जी, तो अभी आगे बढ़ते हुए सबसे मेन बात आप बताओ कि 7 साल से यहाँ रह रहे हो तो आपकी फैमिली लाइफ कैसी चल रही है। फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, सो वाहिगुरु का शुक्र है, भगवान जी का शुक्र है कि अच्छी लाइफ चल रही है। और आगे बड़ी बात यह है कि कोई फैमिली अगर आना चाहती है, यहाँ पर रहना चाहते हैं साथ में, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको। अगर फैमिली आना चाहती है तो फैमिली या तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करें जी, फिर तो इधर अच्छा है उनके लिए जी। लेकिन जैसे एक काम करे और एक ना करे फिर मुश्किल है, फिर बजट निकालना ये वो। एग्जैक्टली, ये मेन बात यही है। अगर यूरोप में आपको फैमिली के साथ रहना है तो सबसे बड़ी और मेन बात यही है कि आपका पार्टनर भी एग्री हो यहाँ पर जॉब करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो दूसरे पार्टनर से यहाँ डिपेंडेंट वीज़ा लेके आ जाए और बाद में बोले कि भाई मुझे तो जॉब नहीं करनी है, मैंने जॉब आज तक नहीं की है या मैं क्या जॉब करूँगी। तो ये सब पहले ही डिसाइड कर लें। यहाँ पर आएंगे तो ये सोच के आना है कि जॉब करेंगे दोनों जने, तभी आपको सेविंग होगी, तभी यहाँ पर आप फैमिली को रख सकते हैं, बच्चे पढ़ा सकते हैं और कुछ पैसे अपने जोड़ सकते हैं। सो रवि भाई, थैंक यू वेरी मच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आगे वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पर, हमारे साथ एक और लेडीज़ हैं जो यहाँ पर रहती हैं घर में। तो यहाँ घर के खर्चे, एक्सपेंसेस, बच्चों के खर्चे, वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज़, अभी पूरी फैमिली हमारे साथ है। रवि जी ने बताया था पूरी फैमिली के बारे में और रवि जी ने इन्फॉर्मेशन दी है हमको। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको काम आएगी जहाँ पर आना चाहते हैं। अब भाभी जी से हम पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी अगर कोई डिपेंडेंट वाइफ वगैरह यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए जॉब्स के ऑप्शंस कैसे रहते हैं। हाँ जी, हम जॉब के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इधर जी। हाँ जी, मैं भी बच्चों के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ जी। इट्स वेरी सूटेबल फॉर मी। ओके, तो भाभी जी आप बताओ कि जैसे आपकी जो अभी जॉब चल रही है वो क्या जॉब कर रहे हैं आप। मैं जी 1.5 साल से मैकडॉनल्ड में जॉब कर रही हूँ जी जी। वो बिल्कुल मेरे नज़दीक है जी, तो घर के पास अच्छी जॉब मिली हुई है। 10 मिनट का रास्ता है जी, तो मैं अच्छे से वहाँ जॉब कर लेती हूँ जी। और अभी फैमिली के साथ बच्चे हैं और आप टाइमिंग कैसे मैनेज करते हैं। टाइमिंग मेरे को उन्होंने शाम का शिफ्ट दिया हुआ है बच्चों के कारण सिर्फ जी। तो हस्बैंड सुबह करते हैं 8 से 5, मैं 5 से 10 करती हूँ जी। तो आप दोनों बच्चों के बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ जी, मेरे बड़ी बेटी 8 साल की है जी, जो कि स्कूल जा रही है। से हेलो, ठीक है। बट जो छोटी बेटी है वो 3 साल की हुई है अभी जी। शी डोंट गो टू स्कूल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे यहीं पर ही पैदा हुए हैं। नहीं, वन बेटी। ओके, तो एक बेटी इंडिया में पैदा हुई थी और छोटी बेटी यहीं पैदा हुई है। हाँ, तो आप देखो भाभी जी कितनी हार्ड वर्किंग वुमन है यहाँ पर और अपना तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा।
तो अब देखो, आपको ग्रो होना है और आपको फैमिली को भी ग्रो करना है अपने साथ, और वो भी दूसरी कंट्री में आके। हाँ जी। तो बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है। भाभी जी देखो, बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पे जॉब भी मैनेज कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम में कर रहे हैं, जैसे भी उनको मैनेज हो रहा है। तो हाँ जी, हाँ जी। तो और जैसे अब बताओ कि जैसे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पर जॉब्स में एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, मतलब सेफ्टी रहती है कैसे? वुमेन के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जी। वर्सेस इंडिया। ओके, इंडिया में तो बहुत हाँ जी। हमको स्टोरी देखने को मिलती रहती हाँ है। जी। तो अभी बहुत यहाँ पर अच्छा कोऑपरेट करते हैं हमसे। जी जी। तो जैसे एक हमें अच्छी कोई रिस्पेक्टफुल, बीमार है, बच्चे बीमार है, तो हमको लीव दे देते हैं। ओके, हाँ तो जी। एक अच्छी रिस्पेक्टफुल भी हाँ जॉब जी, रहती है। रिस्पेक्टफुल जॉब है। तो हाँ जी। वहाँ पर आपके साथ जो और कंट्रीज की जो वर्कर्स होती हैं यहाँ पर, तो और कौन कौन सी कंट्री की वर्कर्स रहती हैं? इंडियन से हैं, यूक्रेन से हैं, जी। पोलैंड से हैं। हाँ हाँ। हाँ जी। तो इवन पॉलिश जो है वो भी पॉलिश मिक्स लोग, होके हाँ काम जी, करते मिक्स हैं। होके काम तो करते हैं। उनके- फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आपके जी। डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ भी आकर यहाँ पर जॉब करेगी, तो जैसे भाभी जी यहाँ पर 7 साल से हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। वहाँ की जो लोकल्स गर्ल्स भी हैं वो मिक्सअप होके एज ए फ्रेंड के साथ जॉब करती हैं। बट आप दूसरी कंट्री में अगर कहीं देखते, जैसे कि इवन दुबई में भी आप लोकल्स के साथ मिक्सअप होकर जॉब नहीं कर सकते। एक डिफरेंस रहता है सैलरी रेंज का या फिर आपके एजुकेशन का, वो मिक्सअप नहीं होते हैं। पर यहाँ पर भाभी जी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, लोकल के साथ मिक्सअप होकर भी जॉब कर सकते हैं। सो भाभी जी, आगे आप बताओ कि जैसे यहाँ पर आप बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो बच्चों के इनके खर्चे जैसे स्कूल के वगैरह वो कैसे मैनेज होते हैं? बच्चों के खर्चे जैसे सरकार प्रोवाइड करती है। जी। हाँ जी। तो एक बच्चे के लिए कुछ कितना के यहाँ पे मिल जाता है? जैसे एक बच्चे के लिए हमको 800 जलोटी मिलता है। 800 रोटी, जो हाँ कि आप जी, बता रहे उसके 300 बच्चे यूरो। के खर्चे सारे पूरे हो जाते हैं मंथली, जैसे स्कूल की फीसेस, जी जी जी। टूर वैसे बच्चों को लेकर जाते हैं यहाँ पर, खाना प्रोवाइड करते हैं, वो सारा खर्चा पूरा हो जाता है। जी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ जी। पर बच्चों को जब उनकी यहाँ पे आने के बाद टीआरसी होने के बाद ही उनका स्कूलिंग वगैरह सब चलता है। डिपेंडेंट वीज़ा इनका कैसे मैनेज होता है? कुछ खर्चा आता है? इस इनका वीज़ा, अभी इनकी टीआरसी है बच्चों की, हाँ जी, टीआरसी तो है। उसका खर्चा वगैरह उनका खर्चा होता है जी, स्टार्टिंग में जैसे 1200 जलोटी पर पर्सन। पर पर्सन, हाँ तो जी। दोनों बच्चों का। और आपका भी सेम है? बच्चों का थोड़ा कम होता है, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे 1500-1800 हाँ जी। होगा, तो वो यानी कि जलोटी की बात करें तो आईएनआर में कितना हो जाता है? 300 यूरो। 300 इंडिया यूरो। में ओके, तो इंडिया में 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार। एक बार खर्चा 1 साल का या 2 साल का? नहीं, हमें अभी 2 साल की टीआरसी मिली है। ओके, तो 2 साल की टीआरसी के लिए बच्चों का जैसे 30,000 का आईएनआर का हो गया, और अगर अडल्ट है जैसे भाभी जी का तो वो 40,000 आईएनआर का हो गया। पर उसमें आपको फैसिलिटी क्या मिल रही है? वापस आपको बच्चों की जो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है, तो ऑलमोस्ट बच्चों का खर्चा मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है जी। गवर्नमेंट से। जी। और जो छोटा बच्चा है उसके लिए भी मिलता है? उसके लिए भी मिलता है। चाहे वो वो अभी स्कूल जा स्कूल रहा है? नहीं जा रही, उसका अभी नहीं सबमिट हो रहा है अच्छा। अकाउंट में, तो ओके, तो वो ऑलरेडी ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा जब है। स्कूल जाएगा तो वो एक साथ हाँ जी। मिलेगा। तो ये भी अच्छी बात है, यानी कि जब बच्चे पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, तब से स्टार्ट हो जाता है। जब उसका पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हो जाता उसकी है टीआरसी बन गई तो। हाँ जी। तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब बच्चे कितनी एज में जाते हैं स्कूल? बच्चे 3 साल से जाते हैं। 3 साल से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो देखो 3 साल तक उसका जो गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है वो आपका ऐड होता रहेगा। 18 साल तक मिलेगा। 18 साल तक वो मिलेगा, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते। तो ये तो अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर है तो 2000 जलोटी इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यूटिलिटी खर्चे मिला के आपका बिजली, पानी और रेंट 3000 के मिनिमम होता है, मिनिमम 3000 जलोती। 3000 जलोती, जो कि एक 4 बंदों की फैमिली जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। और उसके बाद अब ग्रोसरी की बात करेंगे। ग्रोसरी की बात करते हैं तो 800 जलोटी मंथ का हो जाता है, अगर आप मतलब ठीक से करते हैं खर्चा। ओके, थोड़ा कंट्रोल में बजट को फॉलो करते हैं। तो मतलब जो खुला खर्चा करना है तो फिर 1000 जलोटी, हाँ, 1000 वो भी आप जलोटी मान के चल सकते हो। और अभी यहाँ पर जैसे ये तो 2 चीजें मेन हो गई कि खाने खर्चा, रहने खर्चा। उसके अलावा जैसे आपने कुछ शॉपिंग या कुछ ट्रांसपोर्ट और फोन का खर्चा, वाईफाई, उसमें भी कुछ खर्चे होते हैं। जैसे वाईफाई का तो ऐसा है कि हमने मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से हम 50 जलोटी देते हैं वाईफाई का। ओके, वो बस मंथ का ही fix है। मंथली फिक्स होता है कोई। तो जो फोन का रिचार्ज है 20 जलोती में चल जाता है पूरा मंथ। हाँ, और वैसे भी इंडिया तो व्हाट्सएप से बात हो जाती हाँ, है, व्हाट्सएप से अनलाइक बात हो दुबई में तो व्हाट्सएप से बात नहीं होती है। हाँ, और WhatsApp- बाकी और खर्चे जैसे कोई शॉपिंग, बाहर खाने भी जाना होता है जैसे बंदे ने कई बारी, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट एक्स्ट्रा खर्चे ऊपर कितने हो जाते हैं? एक्स्ट्रा खर्चे
मतलब कभी कभार हो जाते, 400-500 जलोती हो जाता है। ओके, तो मतलब कि सारा हिसाब लगाओ तो अगर मिनिमम हिसाब लगाओ तो मंथ का 4000 जलोटी हो जाता है। तो फैमिली के साथ बात करो तो 4000 जलोटी का मतलब ऑलमोस्ट 1,90,000 के करीब आपका खर्चा हो जाता है फैमिली के साथ यहाँ पर रहने का। अच्छा, एक कल्चर और यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे काफी सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने या तो स्टडी पे आए थे या वर्क पे आए थे, यहाँ पे लोकल पोलिश लड़कियों से शादियां की हुई हैं। हाँ, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं है। हाँ। ये मजबूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, तो वो कैसे, मतलब अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं? वो कोई उनको कोई नहीं ऐसे होती है या फिर एजेंट नहीं होती, जैसे वो क्लब में जाते हैं। जी जी जी, ओके, क्लब में जाते हैं। और जैसे जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में साथ पढ़ती है लड़कियां। ओके, तो वो लव मैरिज काइंड ऑफ थिंग्स। वो लव मैरिज। जैसे ये भी यहाँ पे ट्रेंड है कि जो स्टूडेंट आते हैं उनको किंग बर्गर में, मैकडी पे, KFC पे पार्ट टाइम जॉब मिलता है ना, वहाँ पे जो लड़कियां काम करती है वो वहाँ से मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट को ऐसे मतलब बहुत सारे। तो कोवर्कर में यहाँ पर ट्रेंड है कि जो इंडियन लोग यहाँ पर आते हैं या अदर नेशनलिटी के भी आते हैं, तो पॉलिश गर्ल्स के साथ उनको मैरिज के भी चांस मिलते हैं। जैसे कि आज हम गुरुद्वारा साहब गए थे तो वहाँ पर भी हमने 3 कपल देखे जिसमें इंडियन के साथ में लोकल पॉलिश गर्ल ने शादी की हुई थी। तो अगर इसका बेनिफिट क्या मिलता है उनको? अगर उनको जल्दी पासपोर्ट मिलता है? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं मिलता है। तो क्या बेनिफिट क्या मिलते हैं? PR ही मिलती है खाली। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो डॉक्यूमेंट लीगल हो जाता है। ओके, तो उसकी TRC वगैरह बन जाती है? हाँ, TRC बन जाती है, 3 मंथ में बन जाती है शादी के बाद। तो लोकल पॉलिश गर्ल से अगर शादी कर रहे तो ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ की पासपोर्ट, यहाँ का नहीं, पासपोर्ट तो वो उसके आगे बच्चा होगा उसी को मिलेगा, लड़के को नहीं मिलेगा। वो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। ओके, लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बिना पॉलिश लड़की के साथ शादी करते हैं तभी भी नहीं मिलता। कभी भी नहीं मिलता। आगे जो उनके बच्चे होंगे उनको पॉलिश पासपोर्ट, हाँ, उनको ही मिलेगा। लड़के को कभी नहीं मिलेगा जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं करता लैंग्वेज का। जी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है उन लोगों के लिए जो यंग जनरेशन यहाँ आना चाहती है, तो स्टडी के लिए या और पर्पस के लिए। अगर वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ की लड़की से शादी करके उनको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, तो वो भी इतना इजी नहीं है। अच्छा, एक बात और मैंने आज सुनी है कि एक होता है ब्लू कार्ड और एक नॉर्मल TRC, उसका क्या डिफरेंस है आपको मालूम है? डिपेंडेंट के लिए नहीं, डिपेंडेंट के लिए तो TRC होती है, ब्लू कार्ड नहीं होता। वो कार्ड होता है जो 5 साल का मिलता है ना, उसको PR नहीं बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं यूरोपा यूनियन का कार्ड होता है। ओके, वो यूरोप यूनियन का, पूरी यूरोप की यूनियन का कार्ड मिलता है जो हम टैक्स भर के लेते हैं। ओके, तो जो मिलता है जिस लड़के ने शादी की है लड़की के साथ, पॉलिश लड़की से, उसको PR मिलती है। इसमें डिफरेंस है, वो हम उसे PR नहीं बोलते हैं 5 साल के कार्ड, उसको यूरोपियन यूनियन का कार्ड बोलते हैं। सो डियर, एक बात और बताओ कि जैसे अगर तू फैमिली साथ आ रहा है, यहाँ पर रह रहे हैं, तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान खर्चे हैं और बाद में बच्चों का मेडिकल है, वो सब कैसे मैनेज होता है? नहीं, वो इंश्योरेंस से होता है। अगर जैसे सपोज करो मैं आई थी, मैं इंडिया से प्रेग्नेंट थी जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम, तो मेरे बेटे होने मेरा हस्बैंड इधर पहले से काम कर रहे थे, उसके साथ फिर ऐड हो जाता है ना, तो फिर इंश्योरेंस के साथ फ्री होता है। प्रेगनेंसी का तो पूरा फ्री है अगर आप इंश्योरेंस भरते हो तो। ओके, तो वो इंश्योरेंस खुद अपने आप भरनी है? हमें टैक्स के साथ ही भरनी होती है। ओके, तो सैलरी से कट जाती है? सैलरी से कट जाती है वो, उसका कोई इशू नहीं होता, वो फ्री में होता है। ये प्रेगनेंसी जो बच्चे का ना बॉर्न का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फैसिलिटी कैसी है मेडिकल? बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब बच्चे प्रेग्नेंट लेडी का तो बहुत केयर करते हैं बच्चों का। मेरे बच्चे दोनों हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब पोलैंड का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था जिसमें मैंने डिलीवरी पूरा टोटल फ्री। तो देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ में, और उसको टोटल फ्री, इतनी अच्छी तरह फ्री और अच्छी तरह से टेक केयर किया। तो सैलरी में टैक्स कितना पड़ जाता है? सैलरी में टैक्स अब बढ़ गया है। जैसे एक आदमी है उसका मिनिमम 1000 जलोटी जाता है, वैसे सैलरी भी बढ़ गई है, 4000 जलोटी पर पर्सन हो गई है।
तो 1000 zloty कटता है। तो लाइक 25% आपका जो है सैलरी टैक्स में जाने वाला है, पर उसमें आपको क्या मिल रहा है, एक अच्छी मेडिकल कवरेज, बच्चों की जो एजुकेशन के लिए मिल रहा है, और उसके अलावा आपको और भी सोशल बेनिफिट कोई मिलते हैं यहाँ पे? मिलते हैं सोशल बेनिफिट मिलते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर सपोज करो आपके पास PR यूरोपा यूनियन का है ना कार्ड है, आपके बच्चे स्कूल जाते, स्कूल में खाना फ्री कर देते हैं वो। अगर सपोज करो जैसे मैं बीमार थी तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो उन लोगों ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे जब तक आप काम नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है अगर आप यूरोप में फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। और अभी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम बाकी यूरोप की जॉब्स और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।